हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कभी न कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, यानी ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या वसुमित्र के? तो दोस्तों, जो पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल को स्थायी सुशासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को या लॉर्ड रिपन को? दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? यानी सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर, चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले। लियाकत अली खान, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब जी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, यानी बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज द्वारा दी गई थी, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी द्वारा दी गई थी, या गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मामोल्टन द्वारा दी गई थी, ग्रहीय हाइपोथेसिस कांट द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि दिया गया है, ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी द्वारा दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शंस हैं बेतवा, ताप्ती, महानदी या सोन? तो दोस्तों, आप जानते हैं सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी, दो नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? ऑप्शंस हैं असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो दोस्तों, आप जानते हैं वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 77 से 78 से 79%, या 18 से 20%, 40 से 42% या 10 से 11%? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, 78 से 79%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों और उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। पहला है मंगल, पृथ्वी, शनि, बुध, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी और शुक्र? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी, यानी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। दोस्तों, अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी था। क्या था? खादी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिप अधिकार? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मौलिक अधिकार के तहत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो किस फसल के लिए किया गया था?
4 ऑप्शन दिए गए, कपास के लिए, तंबाकू के लिए, धान के लिए या फिर गेहूं के लिए। तो दोस्तों 1965 में किसके लिए किया गया था सर्वप्रथम? गेहूं के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कार्य योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना है इसका उद्देश्य, या फिर भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बढ़ावा देना है, या भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कराना है, या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में गिरते शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन है इसके 1995 से 1996, या 1998 से 1999, या 2004 से 2005, 2000 से 2001। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा 1998 से 1999। जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो लोहे की कील का वजन बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ता है और ना ही घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा आ जाती है, तो इससे वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वॉशिंग सोडा है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम बाइसल्फाइड है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? 55 से 60%, 26 से 30%, 70 से 75%, 80 से 85%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ए, 55 से 60%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज की माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बिट होती है, बाइट होती है, या किलो होती है, या पिक्सल होती है? तो दोस्तों स्टोरेज की क्या इकाई होती है? बाइट, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4 या NO2? दोस्तों CO2, CH4 और NO2 ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, और जो O2 है ऑक्सीजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ में, कानपुर में, सुल्तानपुर में, या फिर चित्रकूट में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा चित्रकूट में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए धन्यवाद दोस्तों।